Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the physics grade ninth, its numerical problems of the unit 2 from 2.6 to 2.10. For these numerical problems, in order to understand all of these numerical problems, you will have to stay connected with me till the last of the video. Now let's get started. Here we have the numerical problem number 2.6, which is a wagon is moving on the road with the velocity of 54 kilometer per hour. Brakes are applied suddenly. The wagon covers a distance of 25 meter before stopping. Determine the acceleration of the wagon. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कंप्लीट रीड आउट करना है. आफ्टर रीडिंग यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट द गिवन डाटा, देन यू विल हैव टू राइट द पैरामीटर्स जो आप फाइंड करना चाहते हैं. इसके बाद आपने सॉल्व करना है और लास्ट पे आपने रिजल्ट को लाजमी लिखना है. तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद ये समझ आई कि यहाँ पे वैगन की जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर. तो स्टूडेंट्स, आपने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर हैज़ 1000 मीटर, तो आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे. पर का मीनिंग होता है डिवाइड करना. तो ऑर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 3600. तो स्टूडेंट्स, जब आप इस इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट इनिशियल वेलोसिटी एज 15 meter per second. Here we have the distance as 25 meter and the final velocity as 0 meter per second. स्टूडेंट्स, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस गिवन हो, then you can easily find the value of acceleration by using the third equation of motion, which is equal to the 2as is equal to vf square minus vi square. तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट डाउन करना है. हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ एस एस 25 टू रिमेन एज इट इज़. ए विल बी एज इट इज़. 0 का स्केयर माइनस 15 का स्केयर. 15 का स्केयर 225 के इक्वल होता है. 25 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट 50. 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा. आफ्टर द डिवीजन यू विल गेट 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जिसे हम रिटार्डेशन या डिसलेरेशन भी बोलते हैं. तो आपने स्टूडेंट्स लास्ट पे रिजल्ट को राइट करना है, विच इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन विल बी -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज a stone is dropped from a height of 45 meter. How long will it take to reach the ground? What will be the velocity just before hitting the ground? तो स्टूडेंट्स, एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द हाइट ऑफ 45 मीटर. सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ हाइट एज 45 मीटर. जैसा कि आपने स्टोन को ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का फैक्टर आ रहा है. सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड हियर वी हैव टू फाइंड आउट how long will it take indicates that we will have to find the time and the final velocity. तो स्टूडेंट्स, आपने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, विच इज 2as is equal to vf square minus vi square. Due to gravity, the a becomes g and s becomes h, and after putting the required values and you will get 2 multiplied by 10 multiplied by 45, you will get 900. जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स 45 का स्क्वायर आ रहा है, तो आपने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है.
900 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे देन यू विल गेट 30 मीटर पर सेकेंड. नाउ स्टूडेंट्स, एज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम को फाइंड करने के लिए आपने स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, विच इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. ड्यू टू द ग्रेविटी ए becomes g, so the equation become as vf is equal to vi plus gt, and after putting the required values you will get 30 is equal to 0 plus 10 multiplied by t. जब आप 10 को t के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे then you will get 10t. here 10 is getting multiplied, आपने ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है तो इस 10 को डिवाइड करा देना है. 10 1s are 10, 10 3s are 30. here we have the value of time as 3 सेकेंड. तो स्टूडेंट्स हमें जो दो रिक्वायर्ड चीज़ें पूछी गई थी वो हमने दोनों की दोनों फाइंड आउट कर ली हैं. वी एफ is 30 meter per second and time is 3 seconds. Now the students, we have the numerical problem number 2.8, which is a car travels 10 kilometer with an average velocity of 20 meter per second. Then it travels in the same direction through the diversion at an average velocity of 5 meter per second for the next 0.8 kilometer. Determine the average velocity of the car for the total journey. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक कार की ट्रैवलिंग बताई गई है कि पहले उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, थोड़े टाइम के बाद उसने 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. उसकी जो स्टार्ट में वेलोसिटी थी इट वाज 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में उसकी 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई. तो आपने एवरेज वेलोसिटी बतानी है टोटल जर्नी की, जिसमें दोनों पैरामीटर्स इंक्लूड हो रहे हो, मीन्स S1 एंड S2 एंड V1 एंड V2. फॉर दिस स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, S इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, किलो को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट 10,000 मीटर. हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ वी आई एज 20 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद स्टूडेंट्स S2 जो कि 0.8 किलोमीटर है, इसको अगेन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, देन यू विल गेट 800 मीटर. हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट एज 4 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स आपने गिवन डाटा को राइट कर लिया, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. अब जैसा कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि हमने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. तो स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस के लिए तो S1 और S2 को ऐड कर देंगे, बट हेयर वी डोंट नो अबाउट द टाइम. टाइम को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ S इज इक्वल टू VT. तो उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करने के बाद वी हैव T1 इज इक्वल टू S1 ओवर V1 एंड T2 is equal to S2 over V2. After putting the values of S1 and V1, we will have 1000 divided by 20 equal to 500 and 800 divided by 4 equal to 200 second. इसके बाद स्टूडेंट्स जैसा कि हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हमने दोनों टाइम इंटरवल्स को ऐड अप कर लेना है. 500 प्लस 200 इक्वल टू 700. और टोटल डिस्टेंस के लिए गिवन स्टेटमेंट में जो डिस्टेंस थे विच वर इन किलोमीटर, उनको मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपने ऐड कर देना है. आफ्टर द एडिशन यू विल गेट 10,800 मीटर. अब स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया, टोटल डिस्टेंस भी आ गया. अब हम इजीली एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. डिस्टेंस की वैल्यू है 10,800 एंड टाइम इज 700, एंड आफ्टर द डिवीजन वी विल गेट 15.4 मीटर पर सेकेंड. सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द car for the total journey will become as 15.4 meter per second. Now we will have the numerical problem number 2.9, which is a ball is dropped from the top of a tower. The ball reaches the ground in 5 seconds. Find the height of the tower and the velocity of the ball with which it strikes the ground. एक बॉल है जिसको टॉवर के टॉप से गिराया गया है, और वो बॉल जो है वो ग्राउंड को आफ्टर 5 सेकेंड रीच कर रही है. तो हमने बतानी है हाइट ऑफ द टॉवर और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ
बॉल ने जो है वो ग्राउंड को टच किया होगा। तो स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट को रीड आउट करने के बाद हमें पता चल रहा है टी की वैल्यू विच इज़ 5 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब स्टूडेंट्स आपने बॉल को ऊपर से नीचे गिराया तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमने एच और वी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी एफ स्टूडेंट्स आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को राइट डाउन करेंगे विच इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट 50 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स एच को फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ द टॉवर कितनी थी, तो उसके लिए आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करना है विच इज एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्केयर। स्टूडेंट्स वी आई इज 0, टी इज 5, हाफ जी की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू 5 है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 को 0 के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई इट विल बी 0। तो आपने क्या करना है 5 इंटू 5 5 ज़ा 25। आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 विद 25 you will get 125 meter. So the final velocity and the height of the ball is 50 meter per second and 125 meter respectively. Now the students, we have the last numerical problem which is 2.10. The cricket ball is hit so that it travels light straight up in the air. An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest point. What was the initial velocity of the ball? If the ball was 1 meter above the ground, how high did it rise from the ground? एक क्रिकेट बॉल है जिसको हिट किया गया है और एक ऑब्जर्वर है जो कि नोट कर रहा है कि उसे 3 सेकंड लग रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है और अगर बॉल को 1 मीटर अबव द ग्राउंड रख के हिट किया जाए तो आपने उसकी टोटल हाइट बतानी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डाटा है टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी मीन्स जब बॉल ने आके ग्राउंड को टच करना है वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हमने वो वेलोसिटी बतानी है जिसके साथ क्रिकेट बॉल को हिट किया गया था और हाइट बतानी है। तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए वी विल हैव टू apply the first equation of motion which is Vf is equal to Vi plus Gt, and after putting the values of these we will get G की value -10 है, T is 3, 3 10s are 30, यहाँ पे -30 माइनस हो रहा है Vi में से, जब ऑपोजिट साइड पे हो जाएगा इट विल बिकम पॉजिटिव। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एज 30 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमने हाइट बतानी है। हाइट के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे विच इज़ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्केयर। एस की जगह पे आप एच को भी पुट कर सकते हैं। वी आई की वैल्यू 30 है जो कि यहाँ से भी निकली है, टी की वैल्यू 3 है, हाफ एज इट इज़, जी इज़ -10 एंड टी इज़ 3 का स्केयर। 30 3s are 90, 3 3s are 9, 9 5s are 45, 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई 45। बट स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में लास्ट पे बताया गया है कि 1 मीटर अबव द ग्राउंड अगर वो बॉल है तो हमने टोटल हाइट बतानी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एच की वैल्यू 45 आई हुई है, हमने स्टूडेंट्स क्या करना है इसके अंदर जो 1 मीटर की वैल्यू है उसको एड अप कर देना है, देन वी कैन इजीली गेट द टोटल हाइट। टोटल हाइट इज इक्वल टू एच प्लस 1 विच इज़ 45 प्लस 1 इक्वल टू 46 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसाइरम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।